एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालाएं पहनाई जा रही है, स्वागत हो रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां पर देश की संसद चल रही है वहां पर पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि आखिरकार ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ में, इसमें हुआ क्या है, जरा बता तो दीजिए। लेकिन वहां पर बात नहीं हो रही है। सारे टीवी चैनलों पर प्रवक्ता बैठ करके, सारे टीवी चैनल के जितने भी एंकर हैं वो खुद ही मोदी जी के गुणगान में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि इस ट्रेड डील से इंडिया को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, जरा सामने आकर के जवाब तो दे दीजिए। लेकिन संसद में जवाब नहीं दिया जा रहा है, हंगामा हो रहा है और संसद की कार्रवाई स्थगित। प्रश्न संख्या 41 श्री अप्पल नायडू कलिसेटी। क्वेश्चन 41। अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है, यह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को बिग थैंक यू भेज रहे हैं वो, और बाकायदे सारे शब्द उन्होंने लिखे हैं, मैं अपनी तरफ से एक भी नहीं बोल रहा हूं। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने बाकायदा लिख करके और माय डियर फ्रेंड लिख करके बड़ा धन्यवाद दिया है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भारत के कृषि सेक्टर में इसका क्या असर होगा, भारत के किसानों पर क्या असर होगा, भारत का किसान जो पहले ही भुखमरी और बेरोजगारी और महंगाई की चपेट में है उस पर क्या असर पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स में इसका क्या असर होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां पर 2-3% टैरिफ लगता था उसको बढ़ा करके 18% अब कर दिया गया है। फिर खुशियां किस बात की मनाई जा रही है। लेकिन जरा आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब वो नजर आए, बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन वो नजर आए हैं, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, भाजपा के बाकी सहयोगी है, और एनडीए की सांसदों की ये संसदीय बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि मोदी जी को मालाएं पहनाई जा रही है, स्वागत हो रहा है, और मोदी जी का बयान सूत्रों के हवाले से चल रहा है। जब देश की संसद चल रही है तब मोदी जी का बयान सूत्रों के हवाले से क्यों कहलवाया जा रहा है? मोदी जी सामने आकर के बताएं, संसद में जवाब दे, संसद में 2 मिनट के लिए इस पर बोल दे, क्या दिक्कत है? संसद तो जो है आप कहेंगे तो ओम बिरला साहब 2 मिनट में परमिशन दे ही देंगे, और वैसे भी प्रधानमंत्री चाहे बोलना तो चुप कौन करवा सकता है। लेकिन संसद में नहीं बोला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने धैर्य रखा और देखो कितनी बड़ी डील भारत के लिए हमने हासिल की। लेकिन क्या डील हासिल की है, इस पर बात नहीं हो रही है। 2 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पहले लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करने का जो है वो 12:15 पर ट्वीट आता है कि लोकसभा की कार्रवाई वो स्थगित कर दी गई है, और उसके बाद में 1 बजे ट्वीट आ गया कि 2 बजे के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया। तो बार बार जो है वो लोकसभा की राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है। और ये केवल आज ही नहीं हुआ बल्कि कल भी इसी तरीके से हुआ। कल पहले 11 बजे तक के लिए कार्रवाई लोकसभा की स्थगित कर दी गई, फिर उसके बाद में 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, और उसके बाद में 4 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब कुछ देर बाद में जो है वो टीवी के एंकर आएंगे और बताएंगे कि इतने लाख रुपए 1 मिनट का खर्च हो रहा है। ये क्यों नहीं बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। कल का दिन पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी वो पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब को लेकर के कुछ कहना चाहते थे, और राजनाथ सिंह, अमित शाह जिस तरीके से वहां पर खड़े हुए हम सब ने देखा। अब सवाल यह है साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ट्रेड डील को लेकर के जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो सही है? न्यूज चैनल्स में, अखबारों में 2 दिन पहले जब बजट पेश हुआ था तो नरेंद्र मोदी साहब को धुरंधर के अवतार में दिखाया गया था कि नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, और धुरंधर नरेंद्र मोदी थे, और बाद उनके साथ में ना जाने रहमान डकैत की भूमिका में किसको रख रहे हैं, 3-4 फोटो और लगाए गए हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी धुरंधर है तो रहमान डकैत कौन है? और अगर इन तीनों में से
यानी डोनाल्ड ट्रंप में या सी जिनपिंग में या व्लादिमीर पुतिन में अगर कोई रहमान डकैत है, तो फिर नरेंद्र मोदी अब किसके साथ में दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ में ट्रेड डील कर रहे हैं? तो मीडिया से तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे कि साहब 2 दिन पहले किसी को रहमान डकैत बता दो, किसी को धुरंधर बता दो, फिर वही धुरंधर उठ करके कहे कि नहीं माय डियर फ्रेंड। कमाल की बात है। और इसी को लेकर के अब चर्चा जो है वो हर जगह पर हो रही है, लेकिन ट्रेड डील पर बात नहीं हो रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया, राष्ट्र हित और किसानों के हित से समझौता किया गया है। मुझे लगता है कि यह ट्रेड डील गौतम अडानी को बचाने के लिए की गई है। हम सड़क से लेकर के संसद तक इसका विरोध करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पहले भी टैरिफ 18% था। यह प्रश्न उठता है कि इसकी घोषणा भारत सरकार की ओर से नहीं हुई है। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। यूएस का रवैया दर्शाता है कि जिस प्रकार से डील करना चाहिए उस प्रकार से हमारा विदेश मंत्रालय डील नहीं कर पा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा है कि इस ट्रेड डील से अमेरिका का सारा खेती उत्पाद 0 ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता है। अब अमेरिका की कपास बिना ड्यूटी के भारत में बिकेगी। वहां का मक्का, गेहूं, डेयरी उत्पाद, बादाम, अखरोट, पिस्ता यहां पर बिकेंगे। भारत के किसान का क्या होगा? क्या सरकार नहीं जानती कि भारत वहां के कृषि और दुग्ध उत्पाद पर इसलिए बैन लगाते हैं कि हम अपने किसानों का संरक्षण करना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, कृषि क्षेत्र में यूएस के लिए बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता देश के किसानों के साथ में विश्वासघात है। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी अमेरिका से महंगा तेल देश के लोगों को खरीदना पड़ेगा। आपने देश के लोगों को दोहरी मार दी है, देश के लोगों के साथ में विश्वासघात किया है। जिस कृषि क्षेत्र को हमेशा संरक्षित रखा गया कि भारत में बाहर का विदेशी सामान आकर के सस्ते दामों में बिकने लगेगा तो देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने करोड़ों किसानों के साथ में धोखा करने का काम किया है। सड़क से लेकर के संसद तक हम इसका विरोध करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सरकार की तरफ से कहा गया कि कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर ट्वीट किया, पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया। गजब के सच्चे दोस्त हैं। इसके बाद में पीएम ने ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और व्यापार के बारे में बात की। सरकार इस व्यापार समझौते पर खुद से एक बयान जारी करेगी और इस पर चर्चा भी करेगी। जब सरकार विस्तार से बयान देने के लिए तैयार है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन का यह रवैया गलत है, यह उनकी निराशा है जो बोल रही है। तो साहब आधी रात को काम हो रहा है, आधी रात को ट्वीट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, नरेंद्र मोदी फटाक से फौरन उठ करके ट्वीट कर देते हैं, तो विपक्ष को भी आज बता ही देते, देश को भी आज बता ही देते। ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर एक बयान जारी करेगी। तो भैया कब जारी करेगी बयान? और क्या जो है वो सरकार इस बात को लेकर के डरी हुई है कि ये किसान वाला जो मसला है या फिर जो ट्रेड डील हुई है उस ट्रेड डील में है क्या क्या, या वो ट्रेड डील कब से लागू होगी? सरकार चाहती है कि कम से कम बजट सत्र जो है टल जाए और इसके बाद में जैसे तैसे करके इस मामले को रख दिया जाएगा। क्या वाकई कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि देश के लिए कोई डील हुई है और अमेरिका के साथ में डील हुई है, वहां के राष्ट्रपति को फौरन इसका धन्यवाद दे दिया जाता है, लेकिन भारत के लोगों को इसकी जानकारी भी ना मिले। सरकार कह रही है कि इसके बारे में हम बयान जारी करेंगे। कब करेंगे साहब? किसकी जरूरत है आपको? किसकी अनुमति चाहिए आपको? कौन रोक रहा है आपको बयान जारी करने से? और अगर विपक्ष कह रहा है कि जरा बता दीजिए सामने आकर के कि ये ट्रेड डील हुई है, तो इस ट्रेड डील के अंदर क्या हुआ है, क्या रखा गया, क्या आया है, क्या बाहर गया है, बता दीजिए। लेकिन सरकार बता नहीं रही है। और जब इस तरह की बातें, गोलमोल बातें होती तो फिर यही कहा जाता कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी जो विपक्ष कह रहा है कि किसानों पर मार पड़ने वाली है, रूस से तेल बंद कर दिया गया है, वेनेजुएला का तेल खरीदना पड़ेगा, वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने के लिए
फिर से जो है वो संसाधन खड़े करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि देश को तो कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात, जो 2% 3% पहले टैरिफ लगता था उसको 18% कर दिया गया, और जिन जिन अमेरिकी सामानों पर हम 50 से 70% तक टैरिफ लगाते थे उसको हम शून्य क्यों कर रहे हैं साहब। और दूसरी बड़ी बात यह है कि $500 बिलियन का आप वहां से सामान खरीदेंगे। जब इतनी खरीदारी आप अमेरिका से ही कर लेंगे तो भारत के किसानों का क्या होगा, भारत के जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका क्या होगा। अब जाहिर सी बात है अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे है, और कई सेक्टर्स में भी अमेरिका जो है वो आगे चला गया है। तो अब अमेरिका अगर अपना ला करके वहां से सामान यहां पर डंप करेगा, यहां पर डालेगा, तो फिर यहां का मार्केट वो क्या करेगा, यहां का मजदूर वो क्या करेगा, यहां का किसान क्या करेगा, यहां का कारोबारी क्या करेगा, वो कहां जाएगा अपना सामान बेचने के लिए। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। और देश में पहले ही इतनी भुखमरी, इतनी मारामारी है, स्टॉक मार्केट वो कोलैप्स कर रहा है। आज थोड़ा स्टॉक मार्केट जो है वो जरूर संभला, लेकिन सोना चांदी वो भी हाहाकार वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार ने इस डील के नाम पर एक बार फिर से लोगों को एक तरीके से अंधेरे में रख करके काम किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि ये ट्रेड डील हमने की है या ट्रंप ने माई वे और द हाईवे के आधार पर की है। किस चीज पर 2 से 3% टैक्स था उसे 50% पर ले गए और अब उसे 18 पर ले आए। ये क्या चल रहा है? क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? यही जो है सबसे बड़ा सवाल है। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि भाई क्या जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो देश के प्रधानमंत्री करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से देश चलेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही भारत में होगा? ये सवाल जो है वो सुलगते सवाल है और इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, वरना ये जो नारे हैं, जो हाउडी मोदी और नरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी, मुझे लगता है कि आज ये संसद में है, कल ऐसा ना हो कि सड़कों पर हो। प्रश्न संख्या 41 श्री अप्पल नायडू कलिसेटी। Question 41. Prediction. मान्य सदस्यगण, प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से बेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है क्या? प्रश्नकाल तो मान्य सदस्यों का समय होता है, उसमें मान्य सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाब देते होती है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते हैं, ये उचित है क्या? आप सदन चलने दें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं और आप नारेबाजी हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भारत में एक तरफ अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के विरोध शुरू हो गया है और वहीं अमेरिका के अंदर वहां की कृषि मंत्री वो डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दे रही है। वहां की कृषि मंत्री वो कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और अब उनकी वजह से अमेरिका के किसानों को पैसा मिलने वाला है। ये उनका ट्वीट आप देखिए, ये अमेरिकी कृषि मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया और अमेरिका के कृषि मंत्री का दावा है कि भारत से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए डील हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद देते हुए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर से काम करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद। नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का खेती व्यापार घाटा 1.3 बिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है।
आज की डील इस घाटे को कम करने में बहुत मदद करेगी। खेती के लिए दर्जनों डील के अलावा अमेरिका फर्स्ट की जीत है। यानी वहां की मंत्री वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रही हैं कि साहब कमाल कर दिया आपने, जो अमेरिका पहले घाटे में था अब इस डील के बाद में घाटे से उभर जाएगा। घाटे से क्यों उभरेगा? क्योंकि वहां के किसान और वहां का मजदूर वो सामान बनाएगा और उसके बाद में वो इंडिया में बेचा जाएगा। और जो पहले वहां पर व्यापार घाटा 1.3 बिलियन था उसको और कम कर देंगे। यानी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने के बाद में ये लगातार इस पर काम कर रहे थे और अब और है, और ये अमेरिका फर्स्ट का नतीजा है। यानी अमेरिका को ही चाह रहा है और नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि क्या डील हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अमेरिका अब भारत के सामान पर 18% टैरिफ लगाएगा। जीरो नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब हुआ कि भारत अमेरिकी सामान के इंपोर्ट पर कोई शर्त, कोई कोटा या लाइसेंस या सब्सिडी आदि कोई भी बंदिश नहीं लगाएगा। साथ ही भारत अपने मित्र रूस से पेट्रोलियम तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिकी इशारे पर वेनेजुएला से खरीदेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस द्वारा निभाई गई मित्रता का दी एंड। भारत अमेरिका से 500 बिलियन यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा। उसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और सामान शामिल रहेगा। अमेरिका ने भारत से कितना और कौन सा सामान खरीदने का वायदा किया है, इस पर भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई संकेत नहीं है। बाकी ध्यान अब इस बात पर रहेगा कि कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने किस किस अमेरिकी वस्तु के भारत में खुले आयात का वायदा ट्रंप से किया है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो निगाहें लोगों की लगी हुई है वो इस वक्त में कृषि सेक्टर को लेकर के लगी हुई है, क्योंकि आज भी ये देश कृषि प्रधान देश है। और याद करिए, कोरोना के अंदर, कोविड के समय पर जब सारे सेक्टर माइनस में चले गए थे, उस वक्त में किसान और किसानी एक ऐसा सेक्टर था जो प्लस में था, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी बन करके उभर करके सामने आया और किसानी ने ही देश को उस वक्त में भी जिंदा रखा। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, इससे खेती किसानी पर क्या असर पड़ेगा? और मोदी साहब, धन्यवाद उनका हो रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सड़क से संसद तक अब इसका विरोध करेंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।